क्या एक फिल्म का टीजर इतना विवादास्पद हो सकता है कि महिला आयोग को दखल देना पड़े? क्या कला की आजादी और सामाजिक मर्यादा के बीच की लकीर मिट चुकी है? आज हम बात करेंगे यश की आगामी फिल्म टॉक्सिक के उस विवाद की जिसने पूरे भारतीय सिनेमा जगत को जगा कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल्य। 8 जनवरी को जब यश के जन्मदिन पर टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का टीजर जारी हुआ, सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया। निर्देशक गीतू मोहनदास के इस गैंगस्टर ड्रामा में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं। लेकिन टीजर में एक ऐसा दृश्य था जो चर्चा का केंद्र बन गया। एक कार के अंदर का अंतरंग दृश्य जो कब्रिस्तान के बाहर फिल्माया गया है, और बस यहीं से शुरू हो गया विवादों का सिलसिला। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक फिल्मी दृश्य था या समाज के सामने एक बड़ा सवाल। 12 जनवरी को आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज की। पार्टी के राज्य सचिव ने इस टीजर को अश्लील, यौन रूप से स्पष्ट और नैतिक रूप से आपत्तिजनक करार दिया। उनका आरोप है कि यह दृश्य महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, कन्नड़ संस्कृति का अपमान करता है और सबसे चिंताजनक बात, इसे बिना किसी आयु प्रतिबंध या चेतावनी के सोशल मीडिया पर जारी किया गया जहां बच्चे भी इसे देख सकते हैं। और इसके बाद जो हुआ वो शायद फिल्म निर्माताओं ने नहीं सोचा होगा। 13 जनवरी को महिला आयोग ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को पत्र लिखा। मांग की गई टीजर के तत्काल जांच की, सोशल मीडिया से उसे हटाने की और उसके प्रसार पर रोक लगाने की। समाज सेवी दिनेश कलाहल्ली ने अलग से शिकायत दर्ज की। बाल अधिकार संगठनों ने भी आवाज उठाई। सेंसर बोर्ड ने स्पष्ट किया टीजर को कोई मंजूरी नहीं दी गई थी और इसकी जांच जारी है। लेकिन असली युद्ध सोशल मीडिया पर छिड़ चुका है। एक्स पर #टॉक्सिक द मूवी और यस बॉस ट्रेंड करने लगे, लेकिन प्रतिक्रियाएं दो खेमों में बट गई। एक तरफ आलोचक महिलाओं को वस्तु बनाना बंद करो, यह निर्देशक की पिछड़ी सोच है, परिवार के साथ इस मूवी को कैसे देखेंगे। लड़कियां इंस्टाग्राम पर यह शेयर कर रही हैं कि घर में कितनी डांट पड़ सकती है। दक्षिण भारत के फिल्मकार अब भी 2026 में महिलाओं को बस वस्तु समझते हैं, ऐसे आरोप लगाए गए। दूसरी तरफ समर्थक कह रहे हैं यह गैंगस्टर फिल्म है, परियों की कहानी नहीं। महिला किरदार सशक्त है, नकारात्मक प्रचार भी प्रचार है और फिल्म धमाका करेगी। और कुछ ने यह भी कहा कि 2 मिनट के दृश्य के लिए इतना हंगामा। और इस सब के बीच एक चुप्पी ने भी सुर्खियां बटोरी। ब्राजीलियन अभिनेत्री और मॉडल बियाट्रिस टॉफनबाख, जो उस विवादित दृश्य में थी जिन्हें निर्देशक ने कब्रिस्तान की लड़की कहकर पेश किया था, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही बंद कर दिया। ट्रोलिंग, घृणास्पद टिप्पणियां, लगातार बैकलैश, एक कलाकार के लिए कितना कठिन रहा होगा ये सब। तो सवाल अब यह है कि क्या सिर्फ एक फिल्म का यह मामला है या इससे भी ज्यादा कुछ गहरा है। यह विवाद उस बहस को फिर से जिंदा करता है जो हर युग में होती है कि कला की आजादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सामाजिक जिम्मेदारी। एक तरफ फिल्मकार कहते हैं दर्शकों के लिए परी कथा का मतलब ही है, ये बच्चों के लिए नहीं। गैंगस्टर की दुनिया में हिंसा और यौनिकता का चित्रण स्वाभाविक है, कला को सेंसर मत करो। दूसरी तरफ समाज कहता है जब आप सोशल मीडिया पर बिना किसी चेतावनी का ऐसा कंटेंट डालते हैं तो आप किसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। महिलाओं को इस तरह दिखाना क्या संदेश देता है युवा पीढ़ी। और अब इसीलिए सारी नजरें सेंसर बोर्ड के फैसले पर टिक गई। अगर बोर्ड सख्ती दिखाता है तो टीजर में संपादन या उन्हें फिर से इसे जारी करना पड़ सकता है। फिल्म की रिलीज जो 19 मार्च की है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है।
लेकिन एक बात तय है कि चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, टॉक्सिक ने अपनी रिलीज से पहले वो हासिल कर लिया जो कई फिल्में रिलीज के बाद भी नहीं कर पाती, यानी हर किसी की जबान पर चढ़ना। तो क्या टॉक्सिक वाकई वयस्कों के लिए एक परी कथा है और समाज के लिए एक जहरीला संदेश? क्या फिल्मकारों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए या सामाजिक मर्यादा की भी एक सीमा होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम दर्शकों के रूप में यह तय कर पाएंगे कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं? यह सवाल सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं है, यह सवाल उस समाज के बारे में है जिसमें आप और हम रह रहे हैं। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।